चलो क्वेश्चन आया समझ में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मान लो नीला यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पे क्या की हुई है? बैठी हुई। ठीक है, काम धंधा तो है नहीं, एग्जाम खत्म हो गया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर रही है? बैठी हुई है और हाथ में भाई वाला जो गेंदवास है सब उसमें जमा करके रख ले। ठीक है, और काम धंधा है नहीं, क्या कर रहे हैं? घड़ी का टाइम रख ले हाथ में और हर एक सेकंड में को बॉल क्या कर रही है? गिरा दे रही है। देखिए हर एक सेकंड में को बॉल क्या कर दे रही है? गिरा दे रही है। क्यों गिरा रही है? मन कर रहा है। ठीक है, असली बात क्या था पता है? इसको तो सॉल्व करना था। ठीक, तो क्या कर रही है? हर एक सेकंड में वो बॉल क्या कर रही है? गिरा दे। ठीक, तो तुम ही सोचो बॉल क्या होगा? पहला गिराई, ठीक, तो पहला बॉल यहाँ होगा। जब दूसरा बॉल गिराएगी तब एक सेकंड भी क्या होगा और बॉल कहाँ होगा? यहाँ होगा। फिर दूसरा बॉल यहाँ पे छूटेगा, फिर तीसरे सेकंड में, फिर चौथे सेकंड में और फिर पांचवें सेकंड में क्या वो बॉल गिरा रही है। कह रहा है रिक्वायर्ड इंटरवल टाइम फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल बीइंग ड्रॉप। कह रहा है छठा बॉल जब ड्रॉप होने वाला हो, छठा बॉल जब ड्रॉप होने वाला हो उस समय बताओ तीसरा, चौथा और पांचवा बॉल कहाँ? ठीक, तो छठा बॉल कहाँ है? हाथ में। छठा बॉल कहाँ है? हाथ में। तो पांचवा बॉल कहाँ होगा? पांचवा बॉल थोड़ा नीचे सरक गया होगा। पांचवा बॉल कहाँ सरक गया होगा? थोड़ा नीचे। ये हमारा सिक्स्थ बॉल है, ये हमारा फिफ्थ बॉल है, ये हमारा फोर्थ बॉल है, ये हमारा थर्ड बॉल है, ये हमारा सेकेंड बॉल है और ये हमारा फर्स्ट बॉल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट बॉल है। समझ में? तो छठा बॉल तो हाथे में है, तो एक सेकेंड लग गया होगा। तो ये पहले एक सेकेंड, ये दूसरे सेकंड पे होगा, ये तीसरे सेकंड पे, ये चौथे सेकंड पे और ये पांचवें सेकंड होगा कि नहीं होगा? ये हम टाइम लिख दिए, इधर क्या लिख दिए? टाइम। ठीक है, ये हमारा क्या है? टाइम। और हमको पोजीशन चाहिए, हमको क्या चाहिए? पोजीशन। और सीधे ड्रॉप कर रहे हैं तो पोजीशन के लिए सबसे सस्ता सुविधा फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, s = ut प्लस हाफ। ठीक है, हम यहाँ पे 9.8 भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, हमको आजादी है। आजादी है कि नहीं? हाँ, अगर आपको आंसर मिलाना है तो आप 9.8 लिखिएगा। ठीक, और 10 लिख के थोड़ा मोड़ा इधर उधर आंसर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट चलता है। ठीक है, आया समझ में? चलो, तो अब हम क्या करेंगे? यू ये तो जीरो हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रॉप कर रहा है। अब हमारे पास क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, जी के जगह पे अगर हम 9.8 लिखें, क्या लिख रहे हैं? 9.8, और हमारे पास है टी इज इक्वल। ठीक, अगर हम इसको थर्ड बॉल के लिए लिखें, किसके लिए लिखें? थर्ड बॉल के लिए, तो S3 अगर लिखते हैं, तो अगर हम इसके लिए S3 लिखेंगे तो हाँ 9.8 टी स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9। अब इसको गुना करके कितना लिखेंगे बताओ? अगर ये 10 होता तो सीधे 45 हो जाता। कितना हो जाएगा? पांचवा 45, लेकिन 9.8 है तो 45 से थोड़ा क्या कम आएगा, 44.1। क्या आंसर है? 44.1 मीटर आंसर है। ठीक है, अब अगर हमको S4 निकालना है, क्या निकालना है? S4, तो कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। 9.8 और S4 दो दूना 4, दो दूना 4, तो ये 2 से 2 मतलब में इसको काट देगा और 9.8 गुने 2 कितना हो जाएगा? अगर 10 होता तो 20 होता, ऐसे 19 हो जाना चाहिए। तो 9.8 गुने 2 19.6, 19.6। अगर हम S3 निकाल दिए, S4 निकाल दिए, अब हमको क्या निकालना है? S5। क्या निकालना है? S5। तो कहाँ यहीं पे निकाल देना S5 कितना आ जाएगा? तो हाँ गुने 9.8 गुने S5 के लिए कितना होगा? 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताओ? 4 दूना 8, 9 दूना 18, 4.9, 4.9। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि S3 कितना, S4 कितना और S5। क्वेश्चन तो भारी नहीं था, सिर्फ दिमाग का खेल। क्या था? दिमाग। और तुम्हारे पास
है नहीं। अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31। पहले समझते हैं हम लोग क्वेश्चन को क्या रहा है। क्वेश्चन है कहने का मतलब है an elevator is descending with uniform acceleration। एक एस्केलेटर है, एस्केलेटर या एलिवेटर तो एलिवेटर ही कहा है, एक एलिवेटर है तो एलिवेटर है, ठीक है। और वो जो है नीचे की तरफ, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। लिफ्ट जो होता है वो नीचे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नहीं आएगा तो तुम उसको चढ़ोगे। मान लो एगो लिफ्ट है, धक 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 नीचे जा रहा है, या के बाद तुम चढ़ोगे नहीं, चढ़ोगे क्यों? क्योंकि एक तो लिफ्ट में 6 दौड़ लगता है कि नहीं लगता है। ये वो केवल और ऊपर से लेकर नीचे तक 15 मान लो केवल टूट गया तो क्या होगा तुम्हारा? बचाने का कोई भी उपाय नहीं, कंटिन्यूटी तो टूटना ही है कि नहीं। कला के नीचे पूरा पक्का रहता है तो। और गोर हाथ टूट जाता है तो ज्यादा पसंद नहीं, मर जाता तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये मान क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या कर रहा है, to measure the acceleration a person in the elevator drop a coin at a movement the elevator starts। जैसे एलिवेटर स्टार्ट हुआ, याद रखना एक्सेलरेटर रुका हुआ, एक्सेलरेटर क्या था, रुका हुआ, और जैसे स्टार्ट हुआ है कॉइन अपने हाथ में से क्या कर दिया, गिरा दिया, ठीक है। तो जब कॉइन गिराया होगा मतलब उस समय में कॉइन से ड्रॉप किया होगा। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेटर क्या हुआ था, रुका हुआ, और जब वो स्टार्ट हो रहा है उसमें गिराया, चलते रहता तो बात कुछ और होता। ये चीज समझ में आया, चलते रहता तो बात कुछ और होता। अब ये एक्सेलरेटर क्या हुआ था, रुका हुआ था, और जैसे चालू हुआ उसमें क्या किया, कॉइन गिरा दिया। आई a person in the elevator drop a coin at the movement in the elevator start, the coin 6 feet above the floor of the elevator। कॉइन कितना फीट ऊपर है, 6 फीट, यानी कि आदमी का हाइट होता है ना 5.66। तो जो आदमी है मान लो 6 फीट का है और ऐसे रखा तो इसमें आदमी खड़ा कर दे, ठीक है। और ये आदमी का हाथ, ये आदमी का क्या है, हाथ है, ठीक। और यहाँ से इस कॉइन को क्या कर दिया है, गिराया है, जो कि एलिवेटर के फुट से कितना दूरी पे है, 6 फीट। कितना फीट पे है, 6 फीट। कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या कर दिया है, यहाँ से गिरा दिया। स्टार्ट the coin is 6 feet above the floor and the elevator at the time of drop the person observed that the coin strike the floor in 1 second। और पर्सन क्या किया, ये ऑब्जर्व किया उसको, इस कॉइन को 6 फीट का जो दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगा, 1 सेकंड। यानी कि यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा 1 सेकंड। कितना लगा, 1 सेकंड, ठीक है। तो कैलकुलेट फ्रॉम दिस डाटा एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। तो कौन है एलिवेटर का एक्सेलरेशन निकालो, एलिवेटर कितना एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो देखने में तो तुमको आसान लग रहा होगा क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि हम उस सब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उस सब बनाएंगे। u तो 0 दिया हुआ है, टाइम हमको 1 सेकंड दे दिया है, s को 6 फुट दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड को बदल देंगे, मीटर बदल देंगे, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमको यही तो निकालना है, हां डिक्शन को मत करो ऐसे नहीं। तो अगर इतना आसान होता तो एक क्वेश्चन तुमको दिया जाता, नहीं दिया जाता, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर क्या है, सिर्फ ये समझो, जैसे ही कॉइन गिरा, देखो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम यहाँ से कॉइन गिराते हैं, ठीक, तो ये जाएगा और गिर जाएगा, यही होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एलिवेटर अब चालू हो गया, एलिवेटर क्या हो गया, चालू हो गया। तो जितना देर तक कॉइन को छोड़े हैं और एलिवेटर चालू हो गया है, एलिवेटर भी तो नीचे चला जाएगा ना, क्यों, समझ में आया। अगर हम इसको छोड़े हैं तो एलिवेटर भी उतना क्या हो गया, नीचे चला गया। मतलब कि ये जो डायग्राम है ये पूरा पूरा सही नहीं बना, समझ में आया।
जितना देर तक ये जितना देर तक कॉइन नीचे आ जाता है उतना देर में एलिवेटर भी कुछ नीचे आया है और आदमी भी उसी के हिसाब से नीचे आ गया, क्योंकि एलिवेटर जिस स्पीड से चलेगा आदमी भी उसी स्पीड से चलेगा। लेकिन पॉइंट हवा में है, पॉइंट हवा में है, तो पॉइंट को तो पता नहीं चला कि उसके साथ क्या खेल हुआ है। अगर पॉइंट हाथ में होगा तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, एक्सीलरेटर का स्पीड हो जाता है कि नहीं होता, जो एलिवेटर है उसका स्पीड हो जाता है। लेकिन पॉइंट हवा में है तो पॉइंट को तो पता नहीं चला कि एलिवेटर चालू हो गया, तो पॉइंट तो जी से ही गिरेगा। पॉइंट किससे गिरेगा, जी से गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आ रहा समझ में। पॉइंट किससे गिरेगा, जी से, ठीक है। तो पॉइंट अपना जी से आराम से गिरेगा, लेकिन इतना डिस्टेंस उसको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कवर करना पड़ेगा। ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये इसको कितना क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कवर करना पड़ेगा। और ये अगर हम निकाल लेते हैं तो हम आराम से एक्सप्रेशन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत, कोशिश करो थोड़ा देर। चलो समझो आंसर क्यों नहीं आ रहा, तो ये तो पता है ये नहीं होने वाला, बाकी सब चीज होने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, हम 6 फीट को मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने का क्यों सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है। और हम जब भी जी लेते हैं तो जी मीटर में होता है कि नहीं होता, तो इसको भी मीटर में बदलना होगा। इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से, 0.36, 0.36, ये कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 1.8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर। मतलब ये जो दूरी है इसके दूरी के बराबर लिखो 1.8। और पॉइंट कितना ज्यादा दूरी तय किया है, ये दूरी प्लस ये दूरी, ठीक है। तो हम लोग पहले निकाल देते हैं एलिवेटर कितना दूरी तय किया। तो एस ऑफ एलिवेटर, एस ऑफ एलिवेटर यहाँ में यही होगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। यू कितना था, 0, क्योंकि शुरू से शुरू किया है तो यू क्या था, 0। अब हमारे पास हुआ AC इज इक्वल टू हाफ ए, एक्सीलरेटर का स्पीड दिया हुआ है, बोले एक्सीलरेशन दिया हुआ है a और t स्क्वायर, क्या बोल रहा है, t स्क्वायर। t कितना है, समय हमारे पास कितना था, 1 सेकंड, सेकंड समय कितना था 1 सेकंड, यानी कि हम 1 सेकंड पे नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, मतलब कि SE क्या हो जाएगा, हाफ ए, SE क्या हो जाएगा, हाफ ए। आ रहा है समझ में, मतलब कि SE की जगह पे हम x लिखना, क्या लिखना है, x, या इसी को SE लिख दो, क्या लिख दो, SE लिख दो, ठीक। इस सेकंड में, इस समय में पॉइंट कितना दूरी तय किया, तो SC क्या हो जाएगा, फिर से हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हुआ, हुआ। अब UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में U तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा हाफ, और A के जगह पे क्या हो जाएगा, G, और T के जगह पे कोई, मतलब कि हाफ G, कितना हो जाएगा, हाफ G, ठीक। तो पॉइंट टोटल दूरी कितना तय किया, हाफ G, और एलिवेटर कितना दूरी तय किया, हाफ A किया। और पॉइंट क्या इतना ही, जो पॉइंट की दूरी तय किया है और एलिवेटर जो दूरी तय किया है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, बराबर। तो कितना जो ऊपर से छोड़े थे, 1.8 मीटर के ऊपर से क्या थे, छोड़े थे, प्लस जितना पॉइंट मूव किया, तो जितना एलिवेटर मूव किया, एलिवेटर कितना मूव किया, हाफ है। और ये बराबर कितने होना चाहिए, हाफ जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जाकर तो ग्राउंड में टकराया है ना। तो पॉइंट वाला जो तय किया गया दूरी है यही दूरी है, और ये जो पॉइंट द्वारा तय किया गया दूरी है ये आदमी के हाथ से छोड़ा गया दूरी, और जितना मीटर बढ़ गया वही दूरी है, इससे ज्यादा कोई दूरी है नहीं। ये हो गया, ये चीज समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि हाफ ए इज इक्वल 1/2 गुने जी की जगह क्या लिख दें, 9.8, क्या लिख दें 9.8, और माइनस में 1.8
ठीक है, 2 से कितना कम करेगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 4.9। ठीक है, और इसमें से कटेगा 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3.1 बचेगा। कितना बचेगा, 3.1, और 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3 दूना 6, 6.2 मीटर, 6.2 मीटर। मैथ समझ में आंसर इतना दिया हुआ है नहीं, आंसर क्या चीज में दिया हुआ है, फीट, क्या चीज में दिया हुआ है, फीट। तो 6.2 मीटर है, तो अब हम इस मीटर को क्या चीज में बदल देंगे, फीट में, और मीटर को फीट में आगे 20.336 या 20.34 दोनों सही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर कैसे में बदलना है, मीटर में बदलना है, कैसे में बदलना है, पहले मीटर को फीट में बदलना है, कितना मल्टीप्लाई करना है, 3.28 से। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमको आंसर आ जाएगा 20.34 फीट, क्या आंसर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ पॉपुलर गेम इन इंडिया, इंडियन प्ले इज गोली, क्या है, गोली, चलिए ठीक, ये क्या है, गोली, which is played with a small glass ball called goalie. The goalie of one player is situated at a distance of 2.5 meter from the goalie of the second player. ठीक है, कह रहा है ये वो गोली है यहाँ और ये वो गोली है यहाँ, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना, 2 मीटर। ठीक है, गोली ऑफ फर्स्ट प्लेयर, गोली ऑफ सेकंड प्लेयर, दोनों इतना रखा हुआ है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द गोली ऑफ द सेकंड प्लेयर, द सेकंड प्लेयर हैज टू प्रोजेक्ट हिज गोली बाय कीपिंग द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट द प्लेस ऑफ हिज गोली, holding the goalie with the 2 middle finger and making the throw. If the projected goalie hits the goalie of the first player, the second player wins. If the height from which the goalie is projected is 9.8 centimeters from the ground and the goalie is to projected horizontally with what is with the projected, so that the directly hits the stationary goalie without falling the ground. बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन एकदम आसान है। क्या कहता है, गोली कैसे करते हैं, पहले हमको कोई बताएगा। मान लो गोली कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, तो थंब ऐसे रख लेते हैं, जहाँ पे हमारा गोली रहता है ऐसे थंब रख लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, इसको मारते हैं, और मार के एकदम ऐसा ना लगा कैसे मारते हैं, अगर गोली पर जाकर लग गया तो हम जीतेंगे, नहीं तो हार जाएंगे, तो उसको मौका मिलेगा मारने का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, हम ऐसे ही तक मारते हैं, ऐसे तक क्या करते हैं, खेलते हैं। ठीक, तो तुम लोगों को तो गोली दिखाने का जरूरत नहीं ना है, खेले भी हुए हो। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि सेकेंड प्लेयर जो है फर्स्ट प्लेयर को गोली क्या कर रहा है, टिक रहा है, क्या कर रहा है, टिक रहा है, इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, और इसको एज ए प्रोजेक्टाइल ले रहा है, एज ए प्रोजेक्टाइल। अगर ये एकदम एक्यूरेट मारेगा तभी जाके इसको क्या लगेगा, गोली लगेगा, नहीं तो लगेगा नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ से ये यहाँ आएगा और इसको क्या करेगा, टकराएगा। ठीक, अब क्या रहा है, कितना ऊपर से मार रहा है, तो देखो जब भी हम इस पॉइंट से लेंगे तो क्या इसी पॉइंट से लेते हैं, नहीं ना, हमारा थंब का कुछ इलाका होता है, जैसे मान हाथ में हम तो रखें, मतलब कि इस पॉइंट पे हमारा थंब हो जाएगा और गोली चलेगा कहाँ से, यहाँ से, और आगे लगेगा कहाँ, ग्राउंड यहाँ तक। और ये जो हाइट है, ये हाइट में हमको दिया हुआ है 19.6 सेंटीमीटर। तो पहले तो इस सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बदल लेना, कैसे बदल लेना, मीटर में बदल लेना। मीटर में कैसे बदलेगा, 100 से भाग करके, और ये हो जाएगा हमारा 0.196 हो जाएगा। आया समझ में।
अब हमको इसको गोली मारना है। क्या करना है? गोली मारना है। हमको रेंज पता है। हमको क्या पता है? रेंज पता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है। चलो बना दे जल्दी। ध्यान से सोचो, इतना जो हाइट है, इस समय में जितना समय में यहाँ से यहाँ गिरेगा, जितना समय में ये यहाँ से यहाँ गिरेगा, उतना ही समय तक तो यहाँ से यहाँ आगे बढ़ेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? प्रोजेक्टाइल में यही ना होता था। प्रोजेक्टाइल में क्या होता था? कोई भी वस्तु इसे उड़ रहा है, जितना समय तक ऊपर रहेगा उतना ही समय तक आगे बढ़ेगा। तो हमको यहाँ से क्या क्या पता है बताओ। सबसे पहले उत्सव बनाए। क्या बनाए? उत्सव बनाते हैं। और उत्सव हम किस चीज के लिए बनाते हैं? देखो, हम उत्सव बनाते हैं कि ये यहाँ से यहाँ कितना देर में आ जाएगा, आ जाएगा। तो यू क्या है? जब हम गोली मारेंगे, जब हम गोली मारेंगे तो हम नीचे की तरफ स्पीड नहीं देंगे, हम किधर की तरफ देंगे? हॉरिजॉन्टली। क्या देंगे? हॉरिजॉन्टली। सिर्फ हमारा स्पीड आगे की तरफ होगा। सिर्फ हमारा स्पीड कहाँ की तरफ होगा? आगे की तरफ। मान लेते हैं वो हमारा स्पीड कितनी तरफ, मान लेते हैं v मान लो या u मान लो। क्या मान लो? u मान लो। आगे की तरफ स्पीड क्या देंगे? u। तो हम नीचे की तरफ कोई स्पीड देंगे? नहीं देंगे। ठीक है, नीचे की तरफ कोई स्पीड नहीं दी। तो नीचे की तरफ कोई स्पीड नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। ये क्या हो जाएगा? जीरो। और टाइम हमको नहीं पता, ये सबको पता है। कितना? 0.196 मीटर है ना? ये हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डी हमको जानने का जरूरत नहीं। तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं क्या? कौन सा फॉर्मूला से? कौन से फॉर्मूला से? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये वाला टर्म 0 और 0.196 हाफ 9.8 into t। ये है ना? तो 9.8 से और ये दोनों कटने वाला है, दिख रहा है? सीधे 2 मरतबे में कट जाएगा। कितना टर्म कट जाएगा? 2 मरतबे में। खाली इसको हटा देंगे, यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? 1000। 1 2 3। और ये इसको 2 मरतबे में क्या करेगा? काट जाएगा। और ये इसको कितना मरतबे में काट जाएगा? 100 मरतबे में काट जाएगा। और ये यहाँ आएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? टी स्क्वायर। और ये इधर आएगा 2 दूना 4 बटा 100। ठीक है, मतलब कि t इज इक्वल टू 2 बटा 10 या 0.2 होगा। यहाँ से टाइम निकाल ली। कौन सा टाइम निकाल ली? ये जो गोली मारे हैं इसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? गोली जो मारे हैं उसको नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? और जितना समय उसको नीचे गिरने में लगेगा, जितना समय उसको नीचे गिरने में लगेगा, उतना ही समय उसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। ठीक है, तो हमको क्या पता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। स्पीड हमको निकालना है जो कि हम u से डिनोट कर रहे हैं। और t टाइम हम यहाँ से निकाल कर आए हैं 0.2। ठीक, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बटा 0.2। यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ और ये u इज इक्वल टू कितना आया? 10। u इज इक्वल टू कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड आया। आया बात समझ में कि नहीं आया? u इज इक्वल टू आया देखो, है ना? चल, क्वेश्चन क्या है? फिगर 3.8 shows that 11.7 feet wide ditch with the approach road at an angle of 15 degree with the horizontal. With what maximum speed should a motorbike be moving on the road so that safely cross the? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? कौन सा मूवी है? देखो, मूवी है जिसमें गाड़ी क्या करता है? बाबू का गाड़ी मोड़ डिगरा कौन सा है? डब्लू जिसमें फंसता है। एगो मूवी है जिसमें डब्लू फंसता है, याद है? हाँ, मारो डिगरो वाला धमाल। हाँ, धमाल। तो धमाल मूवी में वो सीन आता है जहाँ पे गाड़ी लेके जाते रहता है और पुल टूटा हुआ रहता है। याद है कि नहीं याद है? हाँ? और वो क्या करता है कि गाड़ी को कितना स्पीड से चलाएंगे, गाड़ी
5। क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। तो हमको क्या कराना है, जंप करवा देना, हमको क्या करवा देना है, जंप, ठीक है। और हमको क्या क्या पता है, तो हमको कुछ नहीं पता है, जो भी पता है हम भूल, हम क्या कर रहे हैं भूल गए। ये खड्डा है और ये खड्डा कितना बड़ा है, तो ये खड्डा है 11.7 फीट का, ठीक है। और गाड़ी कितना बड़ा है, 5 फीट का, ठीक। तो गाड़ी मान लो ये हो सकता है यहाँ होगा गाड़ी का, ठीक है। और जब ये इसको जंप करेगा तो जंप कब करेगा, जब यहाँ गिरेगा, आया समझ में, मतलब कि अगल का चक्का अगर यहाँ से उड़ा है तो यहाँ अगल का चक्का है ना, तो गाड़ी कितना दूर जाकर गिरा, तो गाड़ी जो है हमारा जो उसका रेंज का निकाले तो हमारा रेंज हो जाएगा 11.7 प्लस 5, 11.7 प्लस 5 मतलब कि कितना, 16.7 सॉरी, हाँ 16.7, ठीक है। मारेंगे इतना मार 100 मस्ता हो जाएगा, समझ में आता है, मजाक कर रहे हैं नहीं ना, ठीक। तो 7 और 16.7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम गुना कर देंगे, इसको क्या जैसे गुना कर देंगे 0.3, कितना गुना करेंगे 0.3, कितना जाएगा बताओ, 7 3 21 2 16 32 16 48 49 50 हो गया। और यहाँ है 16.7 और यहाँ है 0.3 मतलब कि 1 1 2 5.01 मीटर, 5.01 मीटर हमारा रेंज निकल गया, क्या निकल गया, रेंज, ठीक है। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, होता है कि नहीं होता है। अब हम यहीं पे कर देंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी के जगह पे 9.8 लिख दो, 5.01 5.01, ठीक है। अब यहाँ से u स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5.01 गुने 9.8 बटा साइन 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 लिखे जाए, यहाँ पे सीधे दूसरे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 5.01 गुने 9.8 गुने 2, ठीक। और इसको गुना करें, आंसर तो 1 गुने 9.8 गुने 2 98.196 रूट अंडर 98.196, और इसी को अगर हम रूट कर दें, रूट अंडर 98.196 रूट अंडर 98.116 तो कितना आ जाएगा 9.909, 9.909, ठीक है 9.909। और इसको गुना क्या कैसे करते हैं, ये हमारा u का वैल्यू आ गया, और इसको गुना कर देंगे हम 3.28 से, कितना से गुना कर देंगे 3.28 से, क्यों, क्योंकि हमको फीट में बदलना है, 3.28 से इसको बदल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.05 32.50, ठीक है। आया समझ में, तो दिक्कत नहीं ना। और इसी को हम लोग 32 लिख सकते हैं, नहीं तो अप्रॉक्स में 32 फीट आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स में कितना आंसर आ जाएगा 32 फीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39,